तो जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग अपना मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए। चैप्टर नंबर है 5.2। यानी हम एक हिसाब से बोल सकते हैं कि जहाँ से अवकलन की स्टार्टिंग होती है हम लोग वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी ये जो मतलब चैनल है, चैनल का नाम है इमेजिन क्लासेस। आप सबको एकदम फ्री और उसके बाद अच्छे से कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मैथ है, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता, यानी हमारा ये पढ़ाने का एक तरीका है, हम जीरो से लेकर के चलते हैं एडवांस की तरफ। तो वो पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप एक भी बार नहीं पढ़े हैं, अवकलन कभी पढ़े नहीं, अवकलन का नाम ही नहीं सुने हैं, तो फिर ये समझ लीजिए आप ही के लिए आप लोग एकदम बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक एक सवाल हम लोग कैसे करेंगे, जैसे फार्मूले का डिराइव हम लोग करा चुके हैं पहले। अगर आप लोग कहीं नहीं पढ़े, फार्मूला समझ में नहीं आता, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको अवकलन में कुछ भी नहीं आता। बस आपको एक दो चीज की जरूरत है कि आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, बस इतने की जरूरत है। बाकी हम अच्छे से चीजों को यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो एक सवाल लिखेंगे, उसका फार्मूला बताएंगे पहले, फिर उसी बेस पे कराएंगे सवाल। ठीक है, तो आइए सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर पहला नोट करेंगे, फिर आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एनसीईआरटी की एक बुक हमारे पास ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, यहीं पे है सवाल नंबर, एक मिनट रुकिए, चैप्टर नंबर 5.2। ये 5.3 है, ये है 5.2। तो आज हम लोग यही वाला पढ़ना अपना स्टार्ट करेंगे आराम से। तो देखते हैं एक एक सवाल। इसमें पहला सवाल दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है पहला सवाल, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप एकदम नए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप ही के लिए है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप अभी तक अवकलन का नाम सुने ही नहीं है, हम इतने अच्छे से इसको समझाएंगे। हाँ, थोड़ा सा वीडियो अगर लॉन्ग होगा तो एक वीडियो में, यानी एक वीडियो में जो भी होगा 8-10 मिनट का एक ही सवाल डालेंगे, लेकिन एकदम अच्छे से, एकदम बेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग आइए देखिए। और हाँ, चैनल को फॉलो और लाइक सब्सक्राइब ये सब करना आपका काम है, नहीं तो सारी वीडियो में डिलीट कर दूंगा, ध्यान से देखना। तो पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सवाल नंबर पहला है यहाँ पे, एक मिनट। तो पहला सवाल यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से देखना है, कुछ करना नहीं है, जो होगा हम बताएंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। गारंटी के साथ करें आप सबको, जितना बढ़िया कोचिंग पढ़ाया जाता होगा स्कूल में, उससे बेस्ट यहाँ पे बताएंगे। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो हमें इसका करना है अवकलन। इसका अवकलन करने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, अगर यहाँ पे साइन आया तो एक चीज आइए पहले बता देते हैं, एक फार्मूला होता है। जैसे फार्मूला ये होता है कि जैसे अगर कहीं पर है डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, तो डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, ये होता है। उसके बाद उसके अलावा अगर कहीं पे है डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, तो ये होगा साइन एक्स, ये होगा साइन एक्स, लेकिन ये माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। तो अभी के लिए फिलहाल यही दो चीज आज करिए। और एक चीज और होता है यहाँ पे, जैसे एक फार्मूला इसमें और आएगा, उसको देख लीजिए। जैसे अगर है डी ऑफ डी एक्स, ये है एक्स रेज पावर एन। एन का मतलब ये है कि एक्स के घात में 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये होता है एक्स रेज पावर एन। तो जैसे ये एक्स, तो ये अचर है, सॉरी एक्स अचर है, इसका मान मतलब ये चर है, तो इसका मान क्या होगा? बदलता रहता। तो ये जो यन है, यन का मतलब होता है यन बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये है यन का मान। तो इसका फार्मूला डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन इक्वल टू होता है यन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। ये होता है इसका फ्रेंड्स फार्मूला। यानी एक्स रेज पावर एन, अगर जैसे एन की जगह पे मान लीजिए 5 है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे डी एफ डी एक्स, ये फार्मूले को हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण लेके समझ रहे हैं। जैसे डी एफ डी एक्स, जैसे यक्स घाते 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे यन बराबर 3 है, यन बराबर 3 है, तो डी एफ डी एक्स यक्स रेज पावर यन इक्वल टू यन यक्स, यन पहले आएगा यानी घात पहले आ जाएगी, तो 3 है, 3 पहले आ जाएगा। उसके बाद यक्स है तो यक्स लिखेंगे, फिर यन वैसे यन आ गया, उसके बाद यक्स, फिर यन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ये कितना होगा? 3 यक्स, उसके बाद 3 में से 1 गए 2, ये होगा इसका आंसर। तो डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन बराबर एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1, यानी 3 में से 1 घटा कितना आया है? 2। तो ये हमारे पास हो गया क्या? आंसर। ये ये एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाने के लिए हम बता दिए। बाकी इसका ये ऐसे ही हल होता है, ये आप लोग एकदम अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, एक बार हम देख लें सही आ रहा है कि नहीं क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी फ्रेंड्स एकदम सही है, बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मोबाइल भी अच्छी है, मोबाइल का कैमरा भी ठीक है, तो अभी तो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अब आइए अपने सवाल में चलते, जैसे हमें करना है इसका अवकलन, किसके सापेक्ष करना है, यक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है, हमें करना है यक्स के सापेक्ष। यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। ये सापेक्ष क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ये इसमें करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल दिए उसको हम लोग मानेंगे वाई, उसको क्या मानेंगे, वाई। तो आइए मानते हैं इसको सबसे पहले वाई। तो यहाँ से लिखेंगे वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया हमारे पास वाई। अब हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी डी ऑफ डी एक्स हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स, ये है करेंगे वाई बराबर, यहाँ पर भी करेंगे डी ऑफ डी एक्स, यहाँ क्या है साइन, ठीक है लिख देते हैं साइन, उसके बाद एक्स स्क्वायर और प्लस 5, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स वाई है, तो ये तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी के साथ, यानी ये होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है डी एफ डी एक्स साइन एक्स, ये तो साइन है ठीक है, और यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे डी एफ डी एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे डी एफ डी एक्स साइन, ये पूरी वैल्यू एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम एक्स मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर डी एफ डी एक्स साइन एक्स का मान दिया है, तो इस पूरे को हम लोग मानेंगे एक्स। तो वहां से फार्मूले से क्या होता है, डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होगा कॉस एक्स, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस, तो यानी ये होगा कॉस एक्स, एक्स का मतलब ये वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है कॉस, ठीक है। उसके बाद फिर से अब यहाँ पे होगा डी ऑफ डी एक्स, एक बार और होगा, और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी यक्स बचा हुआ है, तो अगर हम यक्स के सापेक्ष करते हैं तो जब जब मतलब जब तक यक्स आता रहेगा तब तक हम उसको डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एफ डी एक्स, ये आएगा। अब ये साइन मतलब साइन के रेस्पेक्ट में हो गया है, साइन के रेस्पेक्ट में खत्म होके आ गया है cos, इसका काम खत्म, अब सिर्फ बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हमारे पास क्या है, कास, ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखी जाएगी, यानी कास, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू ये डी ऑफ डी एक्स, यानी डी ऑफ डी एक्स, ये है। जैसे अब इसको अलग कर लेते हैं, जैसे अलग का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स 5, ये क्या हो जाएगा 5। अब इसको क्या करें, एक अलग हम लोग कोष्टक में बना देते हैं, एक अलग कोष्टक में हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, ये हो गया। अब फिर से यहाँ से लिखेंगे डी वाई, चाक खराब है, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये चीज फिर से सेम वही लिखाएगी, यानी ये होगा कॉस, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये है डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स वही चीज आ गया, मतलब डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन, तो डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन, यहाँ पे क्या था, कैसे देखना है, जैसे ये जो 3 है सामने आ जाएगा, उसके बाद 3 में से एक घट के 2 बचेगा, देखिए 3 सामने आ गया है, 3 में से एक घट के 2, तो वही चीज यहाँ जैसे ये समझाए थे सेम वैसे ये भी होगा, आप लोग कॉपी पे कर लीजिए। तो ये है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1, यानी एन एक्स, यानी 2 आएगा सामने। उसके बाद इसको हम लोग ना अलग जगह करके वहां पे करके उसके बाद लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए। हम लोग इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे करते हैं, जैसे डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या है, तो ये हो जाएगा 2, पहले आ जाएगा 2, उसके बाद एक्स, उसके बाद 2 में से एक घटा देंगे, तो ये आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा 2x, अब यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये जो 2 है 2x हो जाएगा, और 2 में से एक गया, एक एक नहीं लिखी फिर भी चले, यानी इसका मान आएगा 2x, इसका पूरा मान क्या आएगा, डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन का मान आएगा 2x, ठीक है।
अब आइए आगे देखते हैं। अब यानी डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन का मान पूरा आएगा 2x, कैसे आया यहाँ पे हल किए, प्लस डी एफ डी एक्स 5। अब फ्रेंड्स एक चीज और है कि जैसे 5 है, तो अगर कहीं पर भी पूरे अवकलन पूरे समाकलन में कहीं पर भी अगर ये जो डी एफ डी एक्स 5 है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, चाहे 5 आए, 6 आए, 10 12 20 25 30 कुछ भी आए, चाहे ए बी सी डी आ जाए, तो वो होता है कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा होता है जीरो, ये हो जाएगा क्या, जीरो। तो इसका पूरा मान आएगा 2x प्लस जीरो। अगर हम 2x में जीरो जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका वही मतलब है, तो मतलब 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये मतलब जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2x का इसमें गुणा होगा, यानी हो जाएगा 2x, 2x सामने आ गया इंटू कास, अब ये पूरा बचा है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5। ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया आंसर, यही हमें निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स का निकालना था मान। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो इसको मिट गया, नहीं मिटा नहीं है, तो आप लोग अच्छे से उतारिए पहले इसको। अब स्क्रीन शॉट हो गया होगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद वीडियो में अभी शूट कर लेना, अगला सवाल अभी जस्ट कर लेना, लेकिन अगला सवाल जो है अगली वीडियो में रहते हैं, क्योंकि ये 10-11 मिनट का वीडियो हो गया, अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हम लोग फिर से नोट करते हैं, फिर से उसके बाद यानी अगले वीडियो में करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जस्ट अभी बनाएंगे तुरंत ही।